बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें आप इसे एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना तो आप चिकन वाले पकोड़ों को भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार बनते हैं और अफ्तारी में आप इसे बनाएं, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार अफ्तारी आपकी तैयार होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सोक हो जाए। हमने इसको फोक की मदद से कट कर लेना है छोटे छोटे स्लाइसिस पे। हमने ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि हमारी ब्रेड जो है वो पानी को जज्ब कर ले। अगर हम इसमें एकदम पानी डाल देंगे तो ब्रेड हमारी खीर की तरह बन जाएगी, लेकिन हमने ब्रेड को थोड़ा सा सख्त रखना है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि हमारी ब्रेड जो है वो ज्यादा नरम ना हो। ब्रेड के सारे स्लाइसेस अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे 1 कप, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कच्चे आलू, ये भी मैंने 1 कप लिए हैं। इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है बहुत ही थिन स्लाइसेस में। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, गाजर को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, ये मैंने 1/2 कप लिए हैं। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज मैंने मीडियम साइज का लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ सब्ज धनिया डालेंगे, ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच फाइन चॉप की हुई सब्ज मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे, साबुत धनिया मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे, बेसन आपने छान कर यूज़ करना है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। चंद लीव्स हमने पुदीने के भी इसमें डालने हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने इसको मसल मसल के करना है, हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। पानी हमने इसमें इसलिए नहीं ऐड करना क्योंकि वेजिटेबल्स भी पानी छोड़ती है। फिर हमने जो इसमें ब्रेड डाली है उसको कट करने के लिए भी हमने पानी यूज़ किया है, तो ब्रेड में भी पानी है, इसलिए हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इसमें पानी यूज़ करेंगे तो हमारा पेस्ट बहुत पतला हो जाएगा, जिससे हमारे पकौड़ों की परफेक्ट शेप नहीं आएगी। तो आपने पानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। पकोड़े का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। पकोड़ों को निकालने के लिए मैंने पहले से ऑयल को गर्म कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब हम हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और पकोड़े निकालते जाएंगे। आप चम्मच से भी पकोड़े निकाल सकते हैं। आपने उतने पकोड़े डालने हैं जितनी पैन में जगह होगी। आपने ज़्यादा ठूस ठूस के पकोड़े नहीं डालने, क्योंकि फिर हमारे कुछ पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं जब हम स्पेस से ज़्यादा पकोड़े डाल देते हैं। तो एक साइड हमारी हल्की हल्की कुक हो चुकी है। अब हम जो है वो स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जैसे जैसे हमारे पकोड़े कुक होते जाएंगे हम निकालते जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें सजेशन भी दीजिएगा कि हम कैसी कैसी वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इन सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। यकीन करिए आप इसको एक दफ़ा इफ्तारी में बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आप इसका मिक्सचर बनाकर 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको निकाल कर फटाफट से फ्राई कर लें, इस तरह आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप इसको केचप के साथ सर्व करें या किसी भी चटनी के साथ आप इसको खाएं। यकीन करें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा ट्राई करके हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।